देश में आज एक बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार की जनगणना खास इसलिए है क्योंकि यह पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है और इसमें पहली बार लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का विकल्प दिया गया है। पहले चरण को मकान सूचीकरण और आवास गणना यानी HLO कहा जाता है। इस चरण में अधिकारियों द्वारा घर और परिवार से जुड़ी कुल 33 सवालों की जानकारी जुटाई जाएगी। यह प्रक्रिया अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तय शेड्यूल के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच पूरी की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जनगणना पहले साल 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे टाल दिया गया था। अब करीब 1 साल तक चलने वाली इस प्रक्रिया के जरिए देश की जनसंख्या, संसाधनों और सुविधाओं की विस्तृत तस्वीर सामने आएगी। अब बात करते हैं इस बार की जनगणना कैसे अलग है। पहले जहां गणना कर्मी घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते थे, वहीं इस बार लोग खुद भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने वेब पोर्टल की सुविधा दी है, जहां 16 भाषाओं में डेटा भरा जा सकता है। सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए परिवार का कोई भी सदस्य मोबाइल नंबर से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके बाद अपने जिले का चयन करना होगा, मैप पर अपने घर की लोकेशन मार्क करनी होगी और फिर परिवार से जुड़ी पूरी जानकारी भरनी होगी। जानकारी सबमिट करने के बाद एक 16 अंकों की यूनिक ID जनरेट होगी, जिसे बाद में सत्यापन के लिए आने वाले गणनाकर्मी को दिखाना जरूरी होगा। अगर आप ऑनलाइन जानकारी नहीं भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जनगणना अधिकारी घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे। वे मकान की स्थिति, निर्माण सामग्री जैसे दीवार, छत और फर्श की जानकारी लेंगे। साथ ही घर के उपयोग, कमरों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, मुखिया का नाम और सामाजिक वर्ग जैसी अहम जानकारी भी दर्ज करेंगे। इसके अलावा घर में उपलब्ध सुविधाओं पर भी खास फोकस रहेगा, जैसे पीने का पानी, बिजली, शौचालय, रसोई, गैस कनेक्शन और कचरा निकासी की व्यवस्था। यही नहीं, घर में मौजूद चीज़ों जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, वाहन आदि का डेटा भी लिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, यह पूरी प्रक्रिया गोपनीय होगी। सरकार ने साफ किया है कि जनगणना में दी गई जानकारी का इस्तेमाल ना तो अदालत में किया जाएगा और ना ही किसी सरकारी योजना के लाभ के लिए सीधे किया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद यह देश की 8वीं जनगणना होगी। पिछली बार जनगणना साल 2011 में हुई थी। इस बार डिजिटल प्रक्रिया से समय की बचत होगी, डेटा ज़्यादा सटीक मिलेगा और लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी।